हाँ, आप लोग ये जान रहे हो कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमें प्रॉफिट हो प्रोडक्शन हो चाहे मत हो, हमको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना ही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया? हमारा एक ऐसा अमाउंट हो गया, अगर मुझे अपने कंपनी को चलाना है, तो मुझे कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना? अगर मेरी कंपनी में मान लो मैंने 5,000 का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया है, तो सेल्स मेरे को इतना चाहिए कि कम से कम मेरा 5,000 तो कवर होए ही। अगर मान लो मैंने इनकर किया है 5,000 का फिक्स्ड कॉस्ट और इनकम आ रही है मेरी 4,000, मैंने सामान बेचा और मेरे को मिला 4,000, तो 1,000 तो मेरी अपनी जेब से जाएगा ना। दैट मीन्स मुझे तो नुकसान हो गया, प्रॉफिट तो मिला नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, जेब से पैसे चले गए, मैं तो माइनस में चली गई। 5,000 का खर्च करे बैठी थी ऑलरेडी, है ना? और यहाँ पर मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को भी नहीं कवर किया, वेरिएबल कॉस्ट तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाई। तो कंपनी क्या चाहती है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर करें ही, साथ ही हमको प्रॉफिट भी कवर करना है, हमको कुछ थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए। मतलब अगर आपने 5,000 खर्च किया है, तो आप ये थोड़ी चाहोगे कि मैंने 5,000 खर्च किया तो मेरे को 5,000 मिल जाए। आप तो ये चाहोगे ना कि मेरे को 5,000 खर्च हुआ है, तो 5,000 प्लस समथिंग मिले, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। जितना खर्च कर रहे हो उतना ही मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है? आप बिजनेस कैसे चलाओगे? नहीं चला सकते हो। तो इसलिए कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी को क्या चाहिए है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, मैम। ma'am. तो कंपनी चाहती है कि मुझे सेल्स जो आएगा, सेल्स जो मैं करूंगी, तो सेल्स करने पर मुझे कितना आना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन आना चाहिए है? मुझे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन जो है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि वो होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये लिख लो आप लोग अपने सामने में, प्लस प्रॉफिट, ये एक चीज हो गई। ठीक, दूसरा, अब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन का, जो इसका वेरिएबल कॉस्ट जो है, अगर आप माइनस करते हैं, दैट मीन्स सेल्स माइनस आप वेरिएबल कॉस्ट करो, तो जितना आपके पास बचता है वो कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करिए, या फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। क्लियर हो गया सबको? तो कंट्रीब्यूशन यही होता है। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है? उसको ईबीआईटी से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से डिवाइड करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा। क्लियर? अभी जो हमने ये कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी हम जो पढ़ रहे हैं, ये आपको अभी आपकी 3rd ईयर की पढ़ाई में भी काम आएगा। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो हमारे लिए चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तक क्लियर हुआ ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी? नो मैम। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन को इसलिए छुपा दिया है क्योंकि आप लोग अपने पेन पेपर लेकर बैठे हैं जो उस पर करेंगे। सब लोग लिखेंगे सामने में जो क्वेश्चन है। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 40,000 का, ठीक है? सेल्स है आपके 3 लाख के, और वेरिएबल कॉस्ट जो है, क्योंकि वो सेल्स पर ही डिपेंड करता है, दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेल्स, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए उसको बताया है कि वो है 60% ऑन सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 1,80,000। ठीक है, अब आपका वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो तो कैलकुलेट करो। कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने क्या आपको बताया फॉर्मूला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो करिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? 1,20,000.
1,20,000। ये देखो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 1,20,000। अब हमको क्या चाहिए है, EBIT चाहिए है, ठीक है। EBIT का मतलब आपका क्या है, प्रॉफिट, है ना। बताया था मैंने, EBIT आपका नेट प्रॉफिट है, जिसमें से हमने इंटरेस्ट और टैक्सेस नहीं पे किया है। तो अब मैंने आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है 1,20,000 और फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया है 40,000। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इस फॉर्मूले में आपके पास कंट्रीब्यूशन है, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। 80,000 मैम। एक्सीलेंट, 80,000 आ गया सभी का। तो यहाँ पर आप लोग Yes, देख सकते ma'am. हैं, अब हम आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन आपका आया था 1,20,000, EBIT आपका है 80,000। आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो आपका आएगा 1.5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर 10% इंक्रीज करते हैं सेल्स में तो इट विल लीड टू अ 15% इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपका क्योंकि ये 1.5 है, दैट मीन्स 10% से है, तो 10% अगर आप इंक्रीज करेंगे सेल्स में तो आपको 15% इंक्रीज हो जाएगा इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो EBIT कैसे कैलकुलेट किया वो नीचे बता दिया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज जो है ये हमने अभी पहले डिस्कस किया ही था कि फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट जो सोर्सेज हैं फाइनेंस के, उनसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, हमको देखो लिखा है द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। मतलब डेप्ट, तरह तरह के डेप्ट हो सकते हैं, आपका लोन हो सकता है, आपका डिबेंचर हो सकता है। प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब हुआ आपका प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। रादर देन वेरिएबल कॉस्ट सोर्सेज, आपके वेरिएबल कॉस्ट के जो सोर्सेज हैं, है ना, इक्विटी शेयर्स है जो, तो आप उनको छोड़ दीजिए। आपको किसको लेना है, आपको केवल उनको लेना है जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, उनको आपको लेकर यहाँ पर चलना है। यहाँ भी जब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैसे मेजर करना है, इसमें आप मेजर करेंगे चेंज इन EPS ड्यू टू चेंज इन EBIT। EPS का मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। इसके बारे में हमने पहले बात की थी, याद है आप लोगों को, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे थे इक्विटी शेयर्स की, तब हमने EPS कैलकुलेट करना देखा था, अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर में जो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन EBIT, वो हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को मेजर करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम नीचे एक एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आपका सेल्स बता दिया है 50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 25,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है और इंटरेस्ट 5,000 है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका EBIT क्या है, EBIT का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स आपका कितना था 50,000, उसमें से आपने 25,000 और 10,000 माइनस किया तो आपका आ गया कितना 15,000। ये बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टैक्स को माइनस नहीं किया है। फिर आपको कैलकुलेट करना है EBT मतलब अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब हो रहा है कि आपने इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसा आपके हाथ में बचता है, इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करने के बाद जो पैसे आपके हाथ में बचते हैं, दे आर फॉर द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर क्योंकि कोई टैक्स नहीं बताया है, इसलिए हमने केवल देखो 15,000 में से 5,000 इंटरेस्ट को ही माइनस किया है। अगर सपोज इस क्वेश्चन में हमें टैक्स भी बताता तो हम टैक्स को भी यहाँ पर माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नहीं बताया है इसलिए हम केवल EBT कैलकुलेट कर पाएंगे, अर्निंग्स बिफोर टैक्स।
तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आप कैलकुलेट करेंगे EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 दैट गिव्स अस 1.5। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? क्लियर है ना? आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे कंबाइंड लिवरेज की। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज मतलब जहां पर हम दोनों तरह के लिवरेज का कहना चाहिए है कि इफेक्ट देखते हैं। जब फाइनेंशियल लिवरेज, अब देखो किसी भी कंपनी में ना तो सिर्फ फाइनेंसिंग होती है और ना ही केवल ऑपरेटिंग होती है, दोनों चीजें होती है ना। इसलिए हमको कंबाइंड लिवरेज में हम दोनों की इफेक्ट को देखते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज जब दोनों के दोनों अपना असर दिखाते हैं कंपनी की अर्निंग्स को इंक्रीज करने में, तो वो कंबाइंड लिवरेज होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों का इफेक्ट देखने को मिलता है, फाइनेंशियल लिवरेज का भी और ऑपरेटिंग लिवरेज का भी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरफ तो जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं आपके उनका फायदा उठा रहे हैं और साथ ही साथ आप फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग जो आपकी सिक्योरिटीज हैं आप उनका भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको कैलकुलेशन में सिंपल है। आपको अगर आपको कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको पहले फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमने अभी किया। तो आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अलग कैलकुलेट कर लीजिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अलग कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट on multiplying financial leverage and operating leverage will give you combined leverage। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म। दोनों का ही सेम एम है, टारगेट दोनों का सेम है कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कंबाइंड लिवरेज डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, दोनों के ही इफेक्ट को ये दिखाता है। क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज में हम केवल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज देखते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज में हम केवल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज देखते हैं, लेकिन कंबाइंड में हम क्या करते हैं, हम दोनों के इफेक्ट को देखते हैं। सो इट यूटिलाइजेस बोथ फिक्स्ड फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर, है ना। किसी भी कंपनी की अर्निंग्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट द ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम कंबाइंड लिवरेज कहते हैं। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो बताया वो तरीका भी आप कर सकते हैं। दोनों लिवरेज को अलग अलग निकालो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका सेल्स है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स है 3 लाख एट 10% इंटरेस्ट। तो पहले आप क्या करेंगे, आप सारी की सारी अपनी जो कैलकुलेशंस है पहले वो हम कर लेंगे। तो देखो अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो आपको कैसे करना है, EBIT अपॉन EBT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट मीन्स आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हटा देना है। तो सेल्स कितना है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख। तो 4 लाख से जब आप 2 लाख प्लस 1 लाख दैट मीन्स 3 लाख, 3 लाख जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1 लाख। सो EBIT हो गया आपका 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी EBIT से अगर हमको क्या करना है, हमको माइनस कर देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 3 लाख इंटू 10%, तो 3 लाख का 10% करेंगे तो आएगा 30,000।
तो 1 लाख में से आप 30,000 माइनस करेंगे, यू विल गेट 70,000. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 विल गिव यू 1.428. तो ये आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हो गया. उसी तरह से आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ईबीआईटी तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 1 लाख है हमारा. कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो सेल्स है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख. 4 लाख माइनस 2 लाख विल गिव यू 2 लाख. तो कंट्रीब्यूशन 2 लाख, ईबीआईटी 1 लाख, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2. तो यहाँ आपने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लिया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी निकाल लिया. तो आप कंबाइंड लिवरेज का डिग्री भी निकाल सकते हैं, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 1.428 इंटू 2 दैट विल गिव यू 2.856. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों ही लिवरेज को अलग अलग से कैलकुलेट करके then you can go for multiplying the two leverages so that you get the combined leverage. क्लियर है ये वाले स्लाइड सभी को? कहीं से कुछ? Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? No, ma'am. सो के चले गए हो? सभी है ना? अरविंद कहाँ हो? Ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया, नींद आ गई? आज मौसम बड़ा अच्छा है. नो मैम. चलिए, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया है तो हम आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं एंड विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन. तो लेट मी सी आप लोगों को कितना कितना समझ में आया है ना. मैंने तो समझाया पर आपको कितना समझ में आया. तो कौन है जो पूरे को सम अप करेगा आज के डिस्कशन को? कौन है जो सम अप करेगा? एनीबॉडी? सारी बातों को, लिवरेज को कौन समझाएगा मुझे? Who is going to explain? What do you mean by leverage? चलो मैं ही क्वेश्चन पूछती हूँ एक एक करके. आप बताओ, आपने लिवरेज से क्या समझा? क्या हो गया, नाराज हो गए हो क्या? आज कोई बोल नहीं रहे हो कुछ? मैम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मेजर करते हैं फिर उस प्रोसेस से. फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मेजर करते हैं जिससे. ओके, और कोई? जितना समझ आ रहा है उतना तो बताइए कम से कम. चलो और कोई बताओ. फिक्स्ड कॉस्ट को मेजर करने का मेथड है लिवरेज. एनीबॉडी एल्स? I want a good answer. अरविंद यस मैम. बोलो. मैम लिवरेज एक प्रकार का मैम लीवर है, जैसे आप बताए थे. पुली बताए थे, वैसे बिजनेस हाँ. का कॉस्ट एक प्रकार से वही पुली है या लीवर है, जो कि हमारे बिजनेस को चलाने का एक प्रकार से काम करता है.
ओके, वेरी गुड। लिवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने कहा पहले, फिक्स्ड कॉस्ट को मेजर करने का मेथड लिवरेज नहीं है। लिवरेज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करके कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाने का तरीका है। तो लिवरेज क्या हुआ? लिवरेज इज अ टेक्निक, वो एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं कि अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें जिससे कि आपकी अर्निंग्स बढ़ जाए। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ टेक्निक, इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। वो कैलकुलेट करता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी रेवेन्यू को बढ़ाने में कितनी मदद कर रहा है, ये जानने का तरीका लिवरेज है। ठीक है, तो अब कौन बता पाएगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बात है, रोज तो बहुत आंसर करते हो, आज कहाँ चले गए सब? व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? रजत? चलो मैं ही सम अप कर देती हूँ। लिवरेज इज एक्चुअली अ टेक्निक और अ मेथड जिसके द्वारा हम अपने कंपनी में जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक होता है हमारा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हैं, इनके यूज के द्वारा जब हम अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज नोन एज लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है कि हम अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब यूज करके अपनी अर्निंग्स बढ़ाते हैं तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। और जब हम अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज जो होती हैं, जैसे कि हमारा डिबेंचर है, लोन है, प्रेफरेंस शेयर है, इन पे हमको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है हमेशा, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है। इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइडेड रहता है, डिविडेंड का रेट पहले से डिसाइडेड रहता है। तो जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर जब इनकर करते हैं, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को, टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, तब वो कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों ही हमें हेल्प करते हैं अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने में फिक्स्ड कॉस्ट के इस्तेमाल के द्वारा। और जब हम दोनों ही लिवरेज के इफेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, जब हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों लिवरेज के इफेक्ट को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। एम आई क्लियर नाउ? मैम एक Yes. बार ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के बारे और समझाएं। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है जब आप अपने जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था अभी, कि जो हमारे बिजनेस के से रिलेटेड है, जो हमारे हमने बिजनेस जिस लिए एस्टैब्लिश किया उस पर्पस से रिलेटेड जितने भी आपके कॉस्ट हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वो आपका कहलाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जब आप अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के इस्तेमाल से रेवेन्यू को बढ़ाते हैं तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। और उसी कॉस्ट फंड क्या होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स आपके वो फंड होते हैं जो आपको पेमेंट करने ही हैं जब आपने फाइनेंस या कैपिटल रेज किया, जैसे अभी मैंने बताया डिबेंचर हुआ, लोन हुआ, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, इन पर आपको कॉस्ट इनकर करना ही है, तो वो आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बन जाता है। तो जब आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को इनकर करते हैं, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब हुआ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के इस्तेमाल से रेवेन्यू बढ़ाना, और फाइनेंशियल लिवरेज हुआ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के इस्तेमाल से अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना। क्लियर?